यदि किसी समांतर चतुर्भुज के में दोनों विकर्ण परस्पर लंबवत हो तो वह सम चतुर्भुज होता है ना। मतलब अपने सिद्ध करना है कि सम चतुर्भुज होता है कि नहीं। ऐसे कोई दो समांतर चतुर्भुज दिया है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज दिया है, यदि इसके विकर्ण को ऐसे मिला दूं, इसके विकर्ण को ऐसे मिला दूं तो ये 90 डिग्री होता है। किस पर लंब, किस पर होते हैं? परस्पर लंब होते हैं। मतलब यदि कट कर रहा हूं तो ये किसके 90 डिग्री है? इसके, मतलब इन सभी जो है एक दूसरे के क्या है? 90 डिग्री है बोल रहे हैं। आया समझ यहाँ तक? मतलब ये वाला रेखा इस वाले रेखा पर क्या है? लंब है बोल रहे हैं। जो विकर्ण है परस्पर क्या है? लंब है। तो अपने को सिद्ध करना है कि ये सम चतुर्भुज है कि नहीं है। एक्चुअल में समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को जब मिलाया मैं तो ये 90 डिग्री हुआ। तो अपने सिद्ध करना है कि ये सम चतुर्भुज है कि नहीं। ये जो समांतर चतुर्भुज है वो सम चतुर्भुज है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। क्लियर है? यहां तक आया समझ? क्लियर है? किसी को दिक्कत है? चलो नामकरण कर दो जी। कौन सा बिंदु कौन सा है बता दो। ये ए, डी, ये डी, सी, बी, ठीक है। तो ओ है ना, और बीच वाला क्या है? ओ है, ठीक है। कौन सा? ये वाला बिंदु क्या है? ओ। चलो भी ध्यान से समझना। अच्छा, सम चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। या ऐसे भी बोलते हैं अपन, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर और सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर। आया समझ? क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, सभी भुजाओं को यदि बराबर मैं कर दूं तो हाँ मैं बोल दूंगा क्या है वो समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है। क्लियर है यहाँ तक? तो चारों भुजाओं को बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या किए अपन ने? क्या किया? एक चतुर्भुज की रचना किया। कौन से चतुर्भुज की? एक समांतर चतुर्भुज किसकी? ए बी सी डी की रचना की। चलो भाई रचना भी कर दिया। इनके विकर्ण को मिलाएं, इनके विकर्ण को मिलाइए। मिला दिया जी, मिला दिया है ना। तो ओडी लंब है किस पर? ओडी लंब है किस पर? एसी पर। उसी प्रकार से ये क्या बोलते हैं, ओसी लंब है किस पर? ओसी लंब किस पर? डीबी पर। लंब है कि नहीं? यहां तक आया कहानी समझ? मतलब एक दूसरे को क्या है? लंब है, ये दिया है बोल रहे। आया समझ यहां तक? क्लियर है? किसी को दिक्कत है? नहीं। अब कौन से त्रिभुज लेंगे? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज डी ओ सी में। चलो भाई त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज डी ओ सी में ले लिया। यहां तक आया समझ कहानी को? किसी को दिक्कत है इतने में? चलो भाई अब ध्यान से समझना इधर, है ना। इन दो त्रिभुज, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2, दोनों त्रिभुज में कौन कौन सी भुजा बराबर है ये पहले अपने को ध्यान देना। यहां तक आया समझ? चलो तो ध्यान से समझो। यहाँ पर ओडी जो है इसमें भी आ रहा है, ओडी जो है इसमें भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहां तक आया समझ? तो ओडी बराबर ओडी, क्यों? क्योंकि क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है जी। चलो भाई उभयनिष्ठ भुजा भी मिल गया। सही बात है कि नहीं? आया यहां तक समझ? चलो ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा। ये ओडी है, ये वाला जो ओडी दिख रहा है वो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो उभयनिष्ठ एक भुजा बराबर हुआ कि नहीं हुआ? चलो दूसरा चीज देखते हैं। दूसरा चीज में क्या कौन सा लेंगे? अपने को पता है कि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांटते हैं कि नहीं बांटते? इसका मतलब ये जो विकर्ण है इस वाले विकर्ण को दो बराबर भाग में बांटेगा। बांटता है कि नहीं बांटता? तो यहां पास क्या हो जाएंगे? ओ ए बराबर ओ सी। क्यों? क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण क्या एक दूसरे विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। ये तो कल ही पढ़े अपन कि समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं? विकर्ण जब खींचते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित करते हैं मतलब ये वाला जो भुजा है या ये विकर्ण है, इस वाले विकर्ण को दो बराबर भाग में बांटेंगे। मतलब ये जितने लंबाई का होगा उतने लंबाई का ये भी होगा। तो यहाँ पास क्या? ओ ए बराबर ओ सी। क्यों? क्योंकि ये समद्विभाजित है।
आया समझ? आया समझ जी? किसी को दिक्कत है? समद्विभाजित है। चलो कितने भुजा बराबर हो गए? दो भुजा बराबर हो गए। अच्छा क्वेश्चन में दिया है, ध्यान से देखो, ये जो विकर्ण है परस्पर लंब है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होंगे? 90 डिग्री। लंब होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर कौन कौन से कोण बराबर हुए? कोण ए ओ डी बराबर कोण डी या सी ओ डी कितना? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दिया है, क्वेश्चन में दिया है, साफ बोला है कि हाँ ये क्या है? 90 डिग्री है। आया समझ यहां तक? चलो सर्वांग सम कौन सा लगेगा? एस 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 ए एस सर्वांग सम से। कौन कौन से त्रिभुज किसके सर्वांग सम होंगे? तो पहले मैं इसको जो करते हुए लिख लेता हूँ। क्या हो जाएंगे? ये त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम होंगे। चलो इसको अपने को ऐसी बनाना है, ठीक है? इस वाले त्रिभुज को ऊपर वाले सेकंड वाले त्रिभुज को इसी पोजीशन में, तो इसको मैं ऐसे पलट दूं, क्या फोल्ड करूं? फोल्ड करूंगा तो सी को कौन टच करेगा? ए। तो यहाँ पर मतलब ए की जगह क्या रखूंगा? सी। अच्छा ये होगा तो डी को कौन टच करेगा? ओ को कौन टच करेगा? ओ ही। और डी को कौन टच करेगा? डी। करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां तक आया समझ? क्लियर है? किसी को दिक्कत? या मतलब इसको मैं ऐसे बनाना चाहूं तो ऐसे दिखेगा, ये इधर आ जाएंगे, डी तो वहीं रहेंगे, वो तो यहीं रहेंगे, सी इधर आ जाएंगे, ऐसे तो ऐसे दिखेगा कि नहीं? ए वाला त्रिभुज और ए वाला त्रिभुज, सेकंड नंबर का त्रिभुज को मैं ऐसे पलटा हूं तो ऐसे दिखेगा। आया समझ? एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर ध्यान देंगे तो ये वाला जो भुजा दिख रहे हैं, ये वाला भुजा, ये वाला, ये कौन सा? डीसी किसके संगत है? एडी के। तो डीसी किसके संगत है? यहाँ पर देखो सर्वांग सम में अपने को पता है कि संगत भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अतः कौन कौन से वो हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एडी बराबर हो जाएंगे डीसी के। बराबर होंगे कि नहीं? मतलब इस समांतर चतुर्भुज में ध्यान दूं तो ये बराबर हो जाएगा किसके? इसके। यही बात बोल रहे कि नहीं बोल रहे? क्यों? क्योंकि ये क्या है? संगत भुजा है। आया समझ जी? किसी को दिक्कत है क्या? आया समझ? अब ध्यान से समझो, अपन ने तो पढ़ा है समांतर चतुर्भुज में कि आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो ये तो समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा के बराबर होगी, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगी कि नहीं होगी? और इनडायरेक्टली इन दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। यहां पर देख लो, लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? है ना? तो यहां पर एक बात बताओ, एडी किसके बराबर है? एडी बराबर है बीसी के। और इसी प्रकार से कौन बराबर है? डीसी बराबर है एबी के। आया कि नहीं आया? आया यहां तक समझ? क्लियर है? अब दोनों समीकरण में ध्यान दो, ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, क्लियर है? इन दोनों में ध्यान दो और इसमें ध्यान दो। एडी बराबर है डीसी के, और यहाँ एडी का मान बीसी दिया है और डीसी का मान एबी दिया, तो इनडायरेक्टली चारों के चारों बराबर हुए कि नहीं? देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर ये यदि 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर यही लिखा है। यदि मैं समझाऊं तुमको तो एडी बराबर डीसी, तो मैं मान लेता हूं कि वो 2 है तो वो भी क्या है? 2 है। और अपन ने समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़ा है कि आमने सामने की भुजा भी क्या होती है? बराबर। मतलब इसके सामने की भुजा कौन? ये। इसके सामने की भुजा कौन? ये। तो सभी भुजा बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो इस तरीके से सभी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। मतलब कौन कौन सी भुजा? एडी बराबर डीसी बराबर एबी बराबर बीसी। और किसी भी चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। अतः यह क्या है? समचतुर्भुज है भाई। आया समझ? किसी को डाउट? सिद्ध हुआ, ठीक, लिख लेना। किसी को दिक्कत है इतने में? बन जाएंगे? ठीक है, चलो नामकरण कर दो। ये क्या है? डी बी ए डी नहीं सर, ये क्या है? डी ए ओ, ठीक है, बीच वाला ओ। बीच वाला ओ। मतलब इसको यदि विकर्ण को मिलाएं ऐसे,
और ये वाला विकर्ण को ऐसे मिला है तो ये क्या प्राप्त होंगे, ओ प्राप्त होंगे। क्लियर है, यही है। समचतुर्भुज के चारों भुजाओं का योग कितना, चारों भुजा का मान कितना होता है, आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये भुजा बराबर होंगे इस भुजा के, ये चारों आपस में क्या होंगे, भुजा की लंबाई बराबर होगी। इसी को हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। आया समझ? तो पहले क्या करेंगे रचना में, पहले समचतुर्भुज ए बी सी डी की रचना किया है ना, रचना कीजिए। चलो भाई रचना कर दिया मैं, ए बी सी डी की क्या कर दिया यहाँ पर, रचना कर दिया। किसी को दिक्कत इतने में नहीं ना। अब विकर्णों को, इनके विकर्णों को मिलाते हैं। इनके विकर्णों को मिलाने पर, विकर्णों को मिलाते हैं, मिला दिया है ना। जो कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं एक दूसरे को, जो कि ओ बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ऐसे लिख लेना, प्रतिच्छेद करते हैं। कर दिया जी, है ना। इन दोनों विकर्णों को मिला दिया तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इतना आया समझ? चलो तो अपन क्या करते हैं, त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लेते हैं और ये वाला त्रिभुज को लेते हैं, इन दोनों को समांतर सिद्ध करते हैं। ठीक है, अपने को सिद्ध क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिद्ध क्या करना है कि इनके विकर्ण क्या होते हैं, लंब होते हैं। मतलब ये जो विकर्ण है एक दूसरे पर लंब होते हैं कि नहीं होते, ये सिद्ध करना है, यही करना है सिद्ध। चलो ध्यान से समझो। त्रिभुज कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज बी ओ सी व त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी और बी ओ सी जैसे भी हो। आया समझ? दोनों त्रिभुज को लेते हैं, सर्वांग सम पहले सिद्ध करते हैं। ठीक है, कहानी समझ आएगा कैसे 90 डिग्री होगा, उसके बाद समझ आ जाएगा। चलो सर्वांग सम सिद्ध करें। तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पहले एक बात बताओ, ओबी बराबर होगा किसके, ओबी के। ओबी बराबर होगा ओबी के, क्यों, क्योंकि ये है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। आया समझ यहाँ तक? चलो भाई उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, एक भुजा बराबर हो गए। दूसरी भुजा ओसी बराबर होंगे ओए के, ओसी बराबर होंगे ओए के। अपने पता है समांतर चतुर्भुज या समचतुर्भुज में क्या होते हैं, जब विकर्ण को मिलाते हैं तो ये भुजा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, समद्विभाजित होती है कि नहीं होती। एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, है ना। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित से करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। मतलब ये वाला जो भुजा है, इस भुजे को दो बराबर भाग में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगा, यहाँ से यहाँ तक की। तो दो त्रिभुज की ये वाला भुजा ये भुजा के बराबर हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ तक किसी डाउट है इतने में? पक्का। चलो अब ध्यान देते हैं, क्या समचतुर्भुज लिखा है, साफ साफ बोला है कि ये समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में बीसी बराबर होंगे एबी के, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बीसी बराबर होगा एबी के, क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, समचतुर्भुज से करके चारों भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर। मतलब ये भुजा बराबर हो जाएगी ये भुजा की। चलो कौन सा सर्वांग सम लगे, एस 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 सर्वांग सम से। चलो भाई एस 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 सर्वांग सम से कौन से त्रिभुज किसके सर्वांग सम होंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएंगे, त्रिभुज सी ओ बी सर्वांग सम होंगे। पलट दे, क्या हो जाएंगे, सी की जगह ए ओ बी होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, सर्वांग सम त्रिभुज में दो सर्वांग सम त्रिभुज है, उनकी संगत भुजाएं क्या होती है आपस में, और संगत कोण भी क्या होती है आपस में, बराबर। आया समझ? इसका मतलब यदि मैं इसको पलटूं तो इसका संगत कोण कौन होगा, ये होगा। ठीक है, आया समझ यहाँ तक? तो एक बार बताओ कौन कौन सी कोण, कोण सी ओ बी बराबर होंगे किसके, कोण
AOB बी होंगे कि नहीं होंगे जी? आया समझ? अब ध्यान से समझो, ये वाला कोड मैं यहाँ से यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से ऐसे देखते देखते यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, कितना एंगल घूम गए जी? 180। इसका मतलब दोनों कोडों को जोड़ूंगा तो कितना होंगे? 180 अंक। आया समझ? मैं मान लेता हूँ कि क्या है, x है तो ये भी क्या है, x है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, लेकिन यहाँ दिखना नहीं, यहाँ पर इसके हिसाब से चलते हैं। चलो, तो कौन कौन से कोड को जोड़ेंगे? कोड COB प्लस कोड AOP। देख लो, COP ये वाला एंगल, फिर AOB ये वाला एंगल, दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर? 180। और अपन को तो पता है कि इन दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो इसका मतलब मैं COB की जगह AOB भी रख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर कोड AOB प्लस कोड AOB बराबर 180। अच्छा, ये कितने टू AOB हो गए? तो यहाँ से 2 कोड AOB बराबर 180। 2 को उधर भेजेंगे तो कोड AOB का मान कितना आ जाएंगे? AOB का मान आ जाएंगे 90। अच्छा भाई, ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा, होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? चलो, अब इस भुजा के आधार पे मैं देखूं तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये भी सरल रेखा है, होगा कि नहीं होगा? अब ये इस भुजा के आधार पे देखूं, ये 90 है तो ये भी कितना होंगे? 90। तो इनडायरेक्टली सभी भुजा कितने हैं? 90 है, तो बोल सकते हैं कि नहीं कि एक दूसरे के ऊपर क्या है, वो लंब है ना? तो कौन कौन से कोड सब मतलब यहाँ पर कर सकते हैं, कौन कौन से? ये कोड तो 2 कोड तो बराबर हो गए, ठीक है। कौन कौन से कोड? COB, फिर ये वाला COB बराबर AOB, AOB बराबर COD, COD बराबर AOD, AOD कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं क्या है, ये लंब है। अतः इनके विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। यहाँ लिख लेना, अतः समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं, होते हैं कि नहीं? यही सिद्ध करने बोला था कि लंब होते हैं कि नहीं, तो लंब होते हैं। आया समझ? बन जाएंगे कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। देखो, एक समांतर चतुर्भुज है, इनके कोणों के समद्विभाजक, ये जो कोण दिख रहे हैं इसको 2 बराबर भाग में बांटने वाला रेखा, ये जो कोण दिख रहा है इसको 2 बराबर भाग में बांटने वाला रेखा, ये कोण दिख रहा है इसको 2 बराबर भाग में बांटने वाला, ये कोण दिख रहा है, इन सब के हिसाब से एक आयत बनता है कि नहीं बनता, ये सिद्ध करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आयत है कि नहीं, उसके लिए पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा? इसके एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, ये बताएंगे। चतुर्भुज तो बन गया है, लेकिन ये आयत है कि नहीं, इसके लिए क्या सिद्ध करेंगे हम? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है कि नहीं, ये सिद्ध करेंगे। यदि 90 डिग्री सभी का आ गया तो बोल देंगे कौन सा चतुर्भुज है, आयत है। आया समझ? क्लियर है? तो सबसे पहला काम, अच्छा इसका नामकरण कर दो जी। ये कौन सा बिंदु? D A S R P Q C D, इस तरीके से है। क्लियर है? अपन क्या करते हैं, त्रिभुज, पहले वाले त्रिभुज इसको उठाते हैं, ठीक है। कौन सा बिंदु का नाम यही है। अब वो आगे रखूं या मैं इसको ऐसे करके इधर बाहर कर दूं, ऐसे यहाँ पर मतलब ये वाला बिंदु ऐसे है करके, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब लिखने में क्या जगह नहीं है तो कैसे वो करूँ, यही लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो, बिंदु का नाम है बस, ठीक। वहाँ रखने में, इधर रखने में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। चलो, अब त्रिभुज किसमें देखते हैं? इसमें त्रिभुज DSA यहाँ पास आया समझ? अच्छा, ध्यान से देखना बेटा, इधर DSA में, इधर ध्यान दो रे। DSA में कौन कौन से कोण योग नियम लगाऊंगा तो क्या हो जाएंगे? कोण ASAB
डी कोड SAD योग नियम लगाया हूं ना, कोड SAD प्लस कोड ADS, कोड ADS प्लस DSO मतलब ए है ना, कोड DSA बराबर क्या होंगे 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ तक आया समझ? अच्छा ध्यान से देखो, इसमें ये तिर्यक रेखा है, ये वाला जो है एडी जो है इस समांतर रेखा के हिसाब से ये तिर्यक रेखा है कि नहीं? अब सेम विपरीत पोजीशन में रहने वाले जो कोण है उनका योग कितना होते हैं? 180 अंश होते हैं कि नहीं होते? तो इसका मतलब यदि मैं ये वाला कोण जोड़ू, कोण डी, इसको अभी समीकरण एक में आंक दे रहा हूं ना, कोण डी प्लस कोण ए तो कितना होगा? 180 अंश। होगा कि नहीं होगा जी? क्लियर है? अच्छा इसको यदि 2 से डिवाइड करूं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, समीकरण एक को मतलब इसको, इस वाले समीकरण को 2 से यदि डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएंगे? d/2 ए हो जाएंगे a/2 और ये कितना बन जाएंगे? 90। होंगे कि नहीं होंगे जी? यहां तक आया समझ? क्लियर है? किसी को दिक्कत है इतने में? पक्का है ना? इसको ऐसे लिख देता हूँ 180/2। अच्छा लिखेंगे तो क्या? अच्छा अब ध्यान दो, इधर कोण d/2 को, कोण d/2 को मतलब ये इसका आधा आधा है कि नहीं? मतलब ये d है तो d/2 मतलब ये भी d/2 होगा, ये भी d/2 होगा। होगा कि नहीं होगा जी? क्लियर? तो ये इस वाले कोण को क्या लिखेंगे? SDA या ASD लिख सकते हैं कि नहीं? इसके जगह क्या लिख सकता हूं? कोण ASD लिख सकता हूं कि नहीं? ये बताओ। आया समझ में क्या बोला? ये d/2 है, ये d है तो d का आधा d/2 कहलाएगा, और ये तो ये जो रेखा है, ये जो भुजा है वो कोण को 2 बराबर भाग में बांटता है। जब 2 बराबर भाग में बांटता है तो ये क्या कहलाएंगे? d/2 कहलाएंगे। और d/2 का मान ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? ADS लिख दिया कि नहीं? ASD लिख दिया था, ADS होगा कि नहीं होगा? यहां तक आया समझ? किसी को डाउट है इतने में? ठीक है। अच्छा ये कोण A को क्या लिख सकते हैं? DAS लिख सकते हैं कि नहीं? कोण A को, a/2 को DAS बराबर 90 डिग्री। किसी को दिक्कत है इतने में? DAS। अच्छा इस वाले वैल्यू का मान क्या मैं समीकरण एक में रख सकता हूं? देख लो, समीकरण एक में रखते बन जाएगा क्या? ADS SAD मतलब कौन सा? ADS ये और ये है कि नहीं? उसी प्रकार से देखा जाए तो DAS ये वाला, ये आगे पीछे कर डाले हैं है ना, SAD लिख दिए यहाँ, DS लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों यहाँ पर इन दोनों के जगह क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्ट 90 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं? है ना? तो समीकरण एक से यदि मैं देखूं तो इतने के जगह मैं क्या रख सकता हूं? है ना? इस वाले समीकरण, इसको 1 और 2 लिख देते हैं, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से यदि मैं ध्यान दूं तो इतने के जगह मैं क्या रख सकता हूं? 90 प्लस इतने के जगह क्या रख सकता हूं? वही चीज DSA बराबर 180। अच्छा 90 को उधर भेजेंगे तो DSA कितना हो जाएंगे? 90। 180 माइनस 90 90 ही होगा। आया समझ? अच्छा ये DSA कहाँ दिख रहा है? DSA मतलब ये कितना होंगे? 90। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये 90 है तो ये कितना होगा? क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से यदि कोई वो करे तो यहाँ 90 है तो ये भी क्या होंगे? सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये भी 90 होंगे। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कौन सा वाला कोण? PSR, कोण PSR बराबर DSA, कोण DSA बराबर कितना होंगे? 90। क्यों? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। आया समझ यहाँ तक? किसी को दिक्कत है इतने में? पक्का? देख लो भाई, ठीक है। ये वाला त्रिभुज लगाया, पहले योग नियम लगाया, त्रिभुज के योग नियम लगाया तो ये वाला समीकरण मिला, खत्म कहानी इतने में।
उसके बाद अपन को पता ही है तिर्यक रेखा है। अब तिर्यक रेखा में विपरीत पोजीशन वाले कोणों का योग कितना होता है 180, है ना। 180 इनको जोड़ूंगा कोण डी, कोण ए को जोड़ूंगा तो 180। यदि इसको दोनों को इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये वाला कोण मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये वाला कोण मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, आया समझ। क्योंकि यदि मैं यहाँ पर ध्यान दूं तो यदि 120 है तो इसका आधा कितना होगा 60, तो इसको 2 से ही तो डिवाइड करना पड़ रहा है ना, तो ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा आया समझ, इतना आया समझ। तो ये कोण कितना, ये कोण के मतलब इसका आधा क्या हो जाएंगे ये वाला कोण, इसका आधा क्या हो जाएंगे ये वाला कोण। क्योंकि ये रेखा जो है ये जो बीच में दिख रहा है वो रेखा वो क्या है समद्विभाजक है, कोणों का समद्विभाजक। तो कोण को 2 बराबर भाग में क्या कर रहा है बांट रहे। क्वेश्चन में यही लिखा है कोणों का 2 समद्विभाजक है करके। तो कोणों का 2 समद्विभाजक मतलब ये वाला कोण को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो एक कोण ये मिलेगा, एक कोण ये मिलेगा। और एक का 2 बराबर भाग में बांटना मतलब एक भाग का कीमत कितना a/2 होता है कि नहीं होता। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो d/2 की जगह मैं रखा हूं ads और a/2 की जगह क्या रखा हूं ds, उसी का। ठीक है, आया समझ। समीकरण 1 और 2 से क्या कर लिया मैं, उसके बाद एंगल किसका ला लिया मैं DSA का मान ला लिया, कितना है 90। और DSA किसका शीर्ष अभिमुख कोण है इस वाले का, तो ये भी 90 हो जाएगा। इतना आया समझ। उसी प्रकार से अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ले लें। चारों त्रिभुज ले सकते हैं भाई, चारों त्रिभुज से अलग अलग से बना सकते हैं, या तो कोई 2 बनाओ, इसी प्रकार से बाकी करके 90 डिग्री कर देना। तो एक और त्रिभुज का बना लेते हैं, आया समझ। चलो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, इसी प्रकार करके, इसी प्रकार से कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए, बोलो रे, त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB में योग नियम लगाएं, जैसे इसमें लगाएं। योग नियम में क्या हो जाएंगे, कोण PAB, कोण PAB प्लस कोण ABP या ABP ऐसे लिख लो, है ना। या कोण सीधा P से स्टार्ट करते हैं ना, PBA, है ना, PBA प्लस इसको कैसे APB, कोण APB बराबर 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होते हैं 180। अब यहाँ तिर्यक रेखा देखो कौन है, ये है कि नहीं, है ना। तो ये कोण विपरीत पोजीशन वाले कोण का योग कितना होते हैं 180। तो यहाँ पास कोण A प्लस कोण B कितना होंगे 180। अब 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके बटे में 2, इसके बटे में 2 और इसके बटे में 2। अच्छा, कोण A/2 को क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल, है ना। इस एंगल का नाम क्या लिखे हैं PAB। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण PAB प्लस इसके जगह क्या लिख सकता हूँ, ये वाला कोण PBA, कोण PBA बराबर 90 डिग्री। आया कि नहीं आया। समीकरण 1 और 2 में ध्यान दो यार, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4। तो समीकरण 1 और 3 और 4 में ध्यान दो, दोनों से इतने के जगह मतलब ये वाले वैल्यू के जगह PAB और ये इसके जगह मैं डायरेक्ट क्या रख सकता हूँ 90। तो यहाँ रख दू 90, तो लिख लेना समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 और 4 से यहाँ क्या हो जाएंगे 90, यहाँ क्या हो जाएंगे कोण APB बराबर 180। 90 उधर जाएगा तो कितना आ जाएंगे, कोण AP का मान, APB का मान कितना हो जाएंगे 90 डिग्री। APB कहाँ दिख रहे हैं जी, APB ये कितना आया 90। आया यहाँ तक समझ, क्लियर है, बन जाएंगे पक्का, ठीक। तो इसी प्रकार से अब देखो, इसी प्रकार से अन्य त्रिभुजों से भी क्या कौन कौन से कोण प्राप्त होंगे, ये भी 90 होगा, ये भी 90, सभी को ऐसी सिद्ध, क्योंकि हर पूरे को तो नहीं कर सकते, और पूरे को करना चाहो तो पूरे को भी कर सकते हो। अब ये वाला त्रिभुज लिया हो, अब ये वाला त्रिभुज ले लो, यहाँ भी योग नियम लगाना, फिर वही आधा वाला ये वाला A/2 वाला वैसे यहाँ भी लगाना यदि लेना चाहो तो। नहीं तो फिर यहाँ 2 स्टेप करने के बाद, 2 बार ऐसे निकालने के बाद, 2 कोण को 90 करने के बाद आप ऑटोमेटिक क्या कर सकते हो, बाकी कोणों को भी क्या कर सकते हो 90। आया समझ, किसी की दिक्कत, पक्का नहीं ना।
तो यहाँ पास ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, कोई दिक्कत है ना। इसी प्रकार से बाकी कोड, अन्य कोड भी क्या होंगे, अन्य कोड कौन कौन से, कोड आर, कोड क्यू भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो अतः सभी कोड क्या हो गए, 90 डिग्री। अतः ये क्या है, आयत है। यही सिद्ध करने बोला था। क्लियर है, बन जाएंगे पक्का, ठीक है। छापो, ठीक है। इसके बाद इतने को छापो, फिर उसके बाद डाउट होगा तो मैं इसको भी करके दिखा रहा हूं, इससे और इससे भी, इसको भी 90 डिग्री ला देता हूं। कि ला लो, कि करना पड़ेगा कि हो जाएगा, ला लोगे, चलो ठीक। देखो अब जो क्वेश्चन देखो, ये वाला कोण 90 डिग्री मिल गया, ये वाला कोण 90 डिग्री मिल गया। अब इसको भी निकाल लेते हैं, है ना। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा बना लेना। ज्यादा नंबर का आएगा तो पूरा बनाना, कम नंबर का आएगा तो 2 ठोक निकालना, फिर इसी प्रकार से करके 90 डिग्री लिख। लेकिन अपन क्या करते, 2 कोण और बचा, उसको भी 90 डिग्री सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। मिटा दो इसको, चलो 2 कोण बचे उसको भी लिख लेते हैं। तो 2 कोण मिल गया 90, एक कोण, 2 कोण और बचे उसको भी क्या कर देते हैं 90। कौन सा कोण मिला, ये 90 और एक ये 90। अब ये बचा है, अब ये बचा है, ठीक है। तो अब ये वाला त्रिभुज ले लें, छोटा वाला त्रिभुज BQC में योग नियम से। अच्छा योग नियम लगाओ जी। कौन कौन से कोण, कोण QCB प्लस QCB हो गया। अब QBC लिखते हैं, QBC प्लस, अब इसको क्या है, BQC बराबर 180, ठीक है। आया समझ, यहाँ तक आया होगा तो बोले दिया, सही बोले, मैं इसमें मजाक कराता हूँ, ठीक है। कितना हुआ, अब इसको कौन सा समीकरण, उसको 3 4, इसको मान लेते हैं 5, ठीक है। अब कौन सा योग नियम लगाएंगे, इसमें क्या बोलते हैं, विपरीत पोजीशन वाला नियम है कि नहीं। तो ये कोण और ये कोण का योग कितना होंगे, 180। तो कोण C प्लस कोण B बराबर 180। अच्छा कोण, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ठीक है। अच्छा इसका आधा क्या कहलाएगा इस त्रिभुज में, C वाले का आधा QCB, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ ना, को बराबर कोण QCB प्लस, इसको क्या लिखेंगे QBC, कोण QBC बराबर इसको 90। अब इसमें जहां जहां ये वैल्यू दिख रहा है वहां वहां क्या रख देंगे 90, ठीक है। तो समीकरण इसको क्या मान लेते हैं 6। तो समीकरण 5 और 6 से, तो इतने के जगह मैं क्या रख सकता हूँ 90। तो 90 प्लस BQC बराबर 180। अच्छा इसको उधर भेज दें, तो कोण BQC कितना आ जाएंगे 90। मतलब कोण BQC कितना आया 90। ये 90 है तो ये भी क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण के आधार पे 90, ठीक है। तो कौन सा कोण, कोण P, कोण इसको क्या माने थे Q, है ना। तो कोण Q बराबर होंगे कोण BQC, क्योंकि 90, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। आया समझ, मतलब ये कोण बराबर है ये कोण के, शीर्षाभिमुख कोण के, बात तो वही है ना। आया समझ, ठीक है जी, ठीक है। दोनों कोण बराबर है और कितना डिग्री है 90, तो ये भी क्या होंगे 90। अब बचा कौन, एक ठोक ये वाला R वाला बचा, ठीक है। अब R वाले के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, बस एक ही तो त्रिभुज बचा है, 4 में से 3 का काम हो गया, अब एक का काम खत्म करते हैं फिर हो जाएगा, ठीक। तो एक ये वाला कोण भी कितना हो गया 90, ये वाला 90, ये वाला 90। अब इसको भी 90 सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो इधर, त्रिभुज किसमें DRC में योग नियम से। चलो योग नियम लगाओ जी इसमें। तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे,
DRC है ना, कोड DRC प्लस कोड DCR प्लस CRD कोड CRD बराबर 180। मतलब तीनों कोडों को जोड़ा हूं और कितने के बराबर कर दिया हूं, 180। अच्छा अब ध्यान दो, इसमें भी क्या लग रहे हैं, विपरीत पोजीशन वाला, तो ये इसका विपरीत ये वाला है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएंगे, 180। तो कोड डी प्लस कोड सी बराबर कितना हो जाएंगे, 180। अच्छा इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। चलो DAC का आधा को क्या लिखेंगे इस त्रिभुज के आधार पे, तो RDC लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे जी, तो RD यही लिखेंगे ना, RDC ठीक है। अच्छा यहाँ पर कोई गड़बड़ तो ना की है, ये वाला कोड पे देखो DRC ठीक है, फिर DCR लय वाला कोड, फिर उसके बाद CRD ठीक तो है कि नहीं। अब इसमें ध्यान दो, नहीं सर, नहीं दूठा ना है, ये वाले कोड में भी आ रहा है, वो वाले रुको यहाँ वाले में ना गड़बड़ की है ना, इस लाइन में है ना, तो शांत रहो, पढ़ने तो दो मेरे को, ठीक है। यहाँ पर 2 ठोकार हो गया है, ठीक है, तो पहले इसको, इस लाइन को पहले से सुधार लेते हैं, तब तो आगे समझ आएगा जी, है कि नहीं। अभी गड़बड़ हो गया था। चलो इस वाले कोड को क्या लिखेंगे, RDC, योग नियम लगाए हैं, RDC प्लस, अब इस वाले कोड को क्या लिखेंगे, RCD लिखेंगे कि नहीं, RCD। अब इस वाले कोड को क्या लिखेंगे, DRC, कोड DRC। अब सही है ना, ठीक है। अब उसी इसमें लगाए योग नियम, अब क्या लगाएंगे, विपरीत पोजीशन वाला नियम। तो विपरीत पोजीशन वाले नियम के लिए क्या हो गया, कोड D प्लस कोड C बराबर 180। अच्छा को इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड, इसमें 2 का डिवाइड। चलो नया वैल्यू क्या आएंगे, कोड D का आधा क्या लेंगे इस त्रिभुज में, RDC, कोड RDC प्लस इस वाले में कोड RCD बराबर 180, मतलब 90 होगा ना, आधा होगा तो 90 डिग्री। आया समझ यहाँ तक, ठीक है। ये समीकरण क्या मान लिए इसको, 7 और इसको मान लिए हैं 8। तो समीकरण 7 और 8 से करके, तो यहाँ पर जहां जहां RDC दिख रहा है और RCD दिख रहा है, दोनों का योग, तो उसके जगह क्या रखेंगे, 90। तो यही 2 वैल्यू है कि नहीं, देख लो, RDC प्लस RCD, तो इनके जगह डायरेक्ट क्या रख सकते हैं, 90। तो इसके जगह क्या रख दिया मैं, 90 प्लस कोड DRC बराबर 180। अच्छा कोड DRC का वैल्यू निकालना, 90 को उधर भेजेंगे, तो कोड DRC का मान कितना हो जाएंगे, 90। DRC कहाँ दिख रहा है, DRC मतलब ये 90। तो चारों कोण 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, और जिस भी त्रिभुज चतुर्भुज के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आयत कहलाते हैं। आया समझ, क्लियर, ठीक, सिद्ध।